नमस्कार दोस्तों, मैं हूं येची शर्मा और एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अयादी संधि। पिछली वीडियो में हमने यण संधि पूरी की है, अब अयादी संधि पूरी करने जा रहे हैं। तो अयादी संधि आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अयादी संधि का अर्थ जानते हैं। जिस संधि में अय आदि हो, आदि में हो, अर्थात जिस संधि में आदि से ही परिवर्तन हो, आदि का ही आदि के आधार पर ही परिवर्तन होता है, उसको अयादी संधि कहते हैं। आदि किसे कहते हैं? प्रारंभ। अय आदि प्रारंभ के आधार पर अंतर होता है, बदलता है। अब देखिए, इसका सूत्र है एक, इस संधि को हम इस फार्मूले के आधार पर समझते हैं। एच अय अब आय आव। देखिए, एक तो शब्द है इसमें एच, दूसरा है अय, अय, फिर अव, फिर आय, और फिर है आव। अब समझते हैं एच क्या होता है। एच होता है ए आई ओ और औ, इसको एच कहते हैं। अब ये तो मैंने बताया, एच अय अब आय आव, इसके अंदर। अब देखिए, एच इसको कहते हैं ए आई ओ औ। तो जिसके प्रारंभ में एच हो, अर्थात जहां प्रथम पद के और अंतिम पद के प्रारंभ में भिन्न स्वर हो, अर्थात विजातीय स्वर हो, तब क्या होता है? तब केवल पद का के स्थान में परिवर्तन होता है। अंतिम पद का स्वर ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। अब देखिए, इस बात को समझते हैं। पहले पद के अंत में
एच हो, ए ऐ ओ औ हो, और अंतिम पद के आरंभ में इनके अलावा कोई भी स्वर हो, विजातीय स्वर हो, तब केवल एच ही बदलता है, बाद वाला जो पद है वो नहीं बदलता है। आइए देखते हैं इसको। यह है प्रथम पद और यह है अंतिम पद। इसका जो लास्ट वाला है, अंतिम नहीं, ये दूसरा वाला पद है। तो प्रथम पद का जो अंतिम वो है, अंतिम स्वर है, स्वर क्या होगा, क्या होना चाहिए? ए ऐ ओ और औ होना चाहिए। और जो दूसरा पद है का जो प्रथम स्वर है वो क्या होना चाहिए? विजातीय होना चाहिए या भिन्न स्वर होना चाहिए। स्वर हो, ठीक है। पहले पद के अंत में जो स्वर होगा वो ए ऐ ओ औ होगा, और दूसरे पद का जो प्रथम स्वर होगा वो कोई इनसे भिन्न होगा। तब क्या होगा? ए के स्थान पर आय हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। ए के स्थान पर आय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये वाला कैसे बना रहता है? एज इट इज बना रहता है। तो आइए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। केवल एच ही बदलता है, अर्थात ए ऐ ओ औ में ही परिवर्तन होता है, बाद वाला स्वर वैसा ही बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आय का करते हैं। जैसे कि नयन शब्द है, नयन है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये है ने और अन। इसको और अलग करते हैं तो ये न अलग हो गया, ए की मात्रा हो गई और अन हो गया। ये आधा है, एच है ये, और इसकी संधि हुई, ये विजातीय है, ये एच है, तो केवल ये बदला, क्या हो गया? ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आय हो जाता है, और ये ऐसे ही बना रहता है। तो अब देखिए, ये न आधा है और ये आय हो गया और ये अन हो गया। न में अ मिला, ये न पूरा हो गया। य में ये वाला अ मिला, ये पूरा हो गया, और ये न, नयन। तो केवल एच ही, केवल ए में ही परिवर्तन होता है, बाद वाला स्वर वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसी तरह से हम देखते हैं शयन। अब देखिए, शे और अन, इसको तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा? श में से एक ही मात्रा हटा दी, और ये अन, ये इसका विजातीय है, भिन्न स्वर है। ए और अ, संधि हुई, ये एच है
ए के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ये ऐसा ही बना रहता है। देखिए एक बात है, इसमें बेशक अंतर नहीं होता, लेकिन अगर ये ना हो तो इसमें अय नहीं हो सकता। अर्थात पहली शर्त है कि विजातीय स्वर भी हो और ये एच हो। ये दो शर्तें अगर पूरी कर रहा है तभी अयादी संधि होगी। केवल ए हो शुरू में ऐसा नहीं है, शुरू में ए हो और बाद में विजातीय स्वर हो तब अयादी संधि होती है। आइए अब अगला कर, तो ये कैसे हुआ पूरा, श आधा था, श में ये मिला, इसमें ये मिला, श पूरा हो गया, य पूरा हो गया और बाद वाला शयन। ठीक है, अब दूसरा करते हैं चयन। अब इसको भी तोड़ते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, ए निकाल देते हैं। इधर केवल आधा रह गया, इसमें अ संधि हो गई, केवल ये बदला, ये विजातीय स्वर था, भिन्न स्वर था। ए की जगह क्या हो गया, अय हो गया। ये केवल वैसा का वैसा ही रहा और ये च, कैसे बन जाएगा सबको मिलाकर, चयन। ये इसको पूरा किया, ये इसको पूरा किया, चयन। अब देखिए ये तो हो गया ए। अब देखिए हम करते हैं आय किसको हो जाता है, आय किसको हो जाता है, आई को क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब देखिए इसके लिए देखते हैं गायक। गायक इसका पहला उदाहरण है। गायक में क्या हो रहा है, आय हो रहा है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, गई प्लस अक, एच है, इन दोनों की संधि हुई, ये विजातीय है। संधि होने पर क्या, केवल ये बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई का आय हो जाता है। ये ऐसे का ऐसा ही बना रहता है। ये क्या था, ग आधा था, आ पूरा हो गया, यह था, यह आधा था, इसने इसको पूरा किया, यह पूरा हो गया, गायक। ठीक है, आगे करते हैं चायक, चुनने वाला। अब देखिए चायक कैसे होगा, कर दीजिए इसको अलग, आई से अनक और अक, आई और इसकी संधि हुई, एच और ये मिला, ए को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो कैसे बना, च आधा था, ये आ मिल गया, य और अक। ठीक है, चायक। समझ रहे हैं, ये जो है अ इसको पूरा कर दिया, ये आय हो गया, चायक। अब जो है हम अगला उदाहरण करते हैं नायक या फिर नायिका। दोनों ही एक ही तरह है। न में आई की मात्रा हटा दी और ये अक लिख दिया, ये इन दोनों की संधि हुई, केवल ये बदला, क्या हो गया, आय बदल गया और ये अक हो गया और ये न हो गया। तो कैसे हो गया, ना, य और क, नायक। आइए अब करते हैं नायिका।
कैसे होगा? ये भी ऐसे ही टूटेगा, नई और इका। अब देखिए इसको कैसे होगा, क्योंकि ये स्वर वैसा का वैसे ही रहता है। ये हो गया न प्लस आई प्लस इका, ठीक है, ऐसे ही होगा। इन दोनों को मिलने पर केवल ये बदलता है, आई को क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ये ऐसा का ऐसे ही रहता है, तो कैसे होगा? नाय हो गया। और ये जो क्या था, ई की मात्रा इका, नायिका, ठीक है। अब आगे करते हैं, जब अब हो जाता है, अर्थात ओ को कैसे अब होगा? ओ को क्या हो जाता है? अब हो जाता है। अब आइए देखते हैं ओ को अब कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं श्रवण। श्रवण में क्या है? एक तो श्र ओ है और एक अण है। ये जो ओ की मात्रा है हम इसको अलग कर देते हैं, श्र, और ये हो गया ओ और ये हो गया अण। अब ये भी भिन्न जातीय स्वर था, केवल ये बदला, ओ को क्या हो जाता है? अब हो जाता है। और ये ऐसे कैसे रहता है। ये श्र आधा था, ये इसने इसको पूरा किया तो कैसा हो गया? ये पूरा हो गया। ये वह है, ये आधा है, इसने इसको पूरा कर दिया, वह पूरा हो गया, और ना श्रवण। आइए उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, लवण। ये है लो, और इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं, ओ और अण। ल में ओ और अण कर दिया। ये ओ है, ये अ है, एच है, भिन्न स्वर है, ओ को ही बदलेगा और क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। और ये ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। ये ल आधा था, आइए मिला दें इसको, अ हो गया पूरा, ये व पूरा हो गया, और लवण। तो केवल ओ ही बदलेगा, पहला ही बदलता है, बाद में कोई भी भिन्न जातीय होने पर। उसी प्रकार से हवन, पवन आदि होते हैं। एक उदाहरण करके देखते हैं, हवन। हवन में क्या है? हो और अन। अब इसको देखें, अगर हम हटा देते हैं ह में ओ, ऐसे ही हो जाएगा। इधर अन लिखते हैं, ओ बदलेगा जब इनकी संधि होगी, तो ओ का क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ये ह है हमारा और ये अन है, हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? हवन। ठीक है, तो इस तरह से ही पवित्र भी है। चलिए पवित्र और करते हैं। पवित्र, पवित्र अगर टूटे तो ऐसे होता है, हम ऐसे लिख देते हैं ना, पव और इत्र ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे तोड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको सारा तोड़ते हैं तो कैसे हो जाएगा? पो और इत्र। देखने में तो इससे टूट रहा दिख रहा है, लेकिन क्या होगा? इसकी संधि विच्छेद यदि होता है ऐसे होगा, पो और इत्र। अब देखिए इसको ओ है, ये इसको यहां रख देते हैं, प आधा और ओ की मात्रा है ये, और इत्र। ओ का क्या हो गया? अब हो गया, और ये इत्र बच गया। प आधा था, आ मिल गया, प पूरा हो गया। ये वह है, वह आधा है, उस पर छोटी की मात्रा चल गई, ई हो गया, वह पूरा हो गया।
क्या बचा? पवित्र। ठीक है, अब करते हैं, जब आय होगा, आव होगा तब, यानी कि औ की जो मात्रा है वो किस प्रकार से आव में परिवर्तित हो जाएगी। आइए, कब औ को आव हो जाता है। आइए अब देखते हैं औ को आव किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से धावक शब्द लेते हैं, सबसे पहले धावक है तो क्या है? धौ और अक। अब देखिए ये जो है ये ओ है, इसको हम ओ को क्या कर देंगे? ये ओ है, औ को क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। और ये इन दोनों की जब संधि हुई, ये ऐसा का ऐसे ही रहा। और ये क्या बचा था? ये आधा हो गया था जिसमें से हमने ओ निकाल दिया था, तो ये ऐसे हो गया। अब इनको पूरा करें तो ये ध आ लगा दिया तो पूरा हो गया, व में यदि अ मिला दिया तो ये पूरा हो गया, और क धावक। ठीक है, अब एक और उदाहरण करते हैं, शावक। शावक में भी उसी प्रकार से ही होगा, शव और अक। इसको अलग कर देते हैं तो श हो गया, और ये औ हो गया, और ये अक हो गया। ठीक है, औ और अ मिला, विजातीय स्वर मिलने पर औ को क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये श है, ये आव, और ये अक। ये इसको पूरा किया, श बन गया। ये व इसको पूरा किया, व बन गया, और ये क, शावक। तो इस प्रकार से अयादी संधि में शुरू में एच हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न जातीय स्वर हो, विजातीय स्वर हो, तब एच में ही परिवर्तन होता है, शुरू वाले स्वर में ही परिवर्तन होता है। ए आई ओ औ में ही परिवर्तन होता है, बाद वाला स्वर वैसा ही रहता है। तो इस प्रकार से ए को अय, आई को आय, ओ को अब, और औ को आव हो जाता है। आज हमारी अयादी संधि पूरी हो गई है। कल हम अगली संधि लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।